पाप क्यों करवाया गया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था। कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर दिए गए बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम इन्हीं दलों ने कराया था। मुख्यमंत्री ने इसे आस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था। हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था। इसी मुद्दे पर अब पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या मुख्यमंत्री के बयान पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर गलत बताया। कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, ये बात गलत है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ऐसे में दोनों नेताओं के बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हनुमानगढ़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों में एक महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिला। जहां मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़े जाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला बोला, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी जानकारी के आधार पर कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई और इस दावे को उन्होंने सही नहीं माना। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से भी परहेज किया। ऐसे में इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।